सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारा तीर्थ यात्रा अब यरूशलेम में है। कल हम लोगों ने देखा जाफा गेट से हम लोग यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया और हम लोग सीधा क्रिश्चियन क्वार्टर्स में जो कलवरी है वहाँ पर गया था। वहाँ का मुख्य 3 स्थानों को हम लोगों ने कल देखा, जहाँ ईसा मसीह का क्रूस गाड़ा था, उस पत्थर को, उस जगह को, और इसके बाद ईसा मसीह का मृत्यु के बाद उनके शरीर को सुगंधित द्रव्यों से लपेटने के लिए जिस जगह पर रखा था, उस पवित्र स्थान रॉक ऑफ अनॉइंटिंग। इसके बाद वहाँ पास में ही ईसा मसीह के शरीर को जहाँ दफनाया गया था, उस गुफा में भी हम लोगों ने 2 भाग देखा। एक में एक पत्थर रखा हुआ है, उसको स्टोन ऑफ एंजल कहते हैं। उसके अंदर भाग में मसीह का शरीर रखा था, जहाँ से वो पुनर्जीवित हुआ। इसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने पास में ही वेस्टर्न वॉल, जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह, वो टेम्पल माउंट में जो उनका यरूशलेम मंदिर था, लेकिन आज वहाँ पर केवल एक दीवार रह गया। उसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं या वेलिंग वॉल कहते हैं। तो हम लोग सीधा वहाँ की ओर आज जा रहे हैं। वो टेम्पल माउंट में है। टेम्पल माउंट के विषय में पहले भी हमने क्लास में बताया। मुसलमानों ने उस जगह को कब्जा कर उन्होंने अल अक्सा जो मॉस्क है बनाया हुआ है। वहाँ पर यहूदियों को प्रवेश बड़े मुश्किल है। उस एरिया सिक्योरिटी कंट्रोल में भी है। इस्राएल की सिक्योरिटी ज़रूर है, लेकिन वो टेम्पल माउंट में जहाँ मॉस्क है वहाँ पैलेस्टीन के अंडर में है। तो अलास्का मॉस्क भी हम लोग यहाँ खड़े होकर के देख सकते हैं। वेस्टर्न वॉल के इस ओर से हम लोग देख सकते हैं, वॉल के उस पार में वो मस्जिद है, और वॉल के इस पार खड़े होकर के यहूदी उनके उस पवित्र नगरी को याद करते हुए, उस मंदिर को याद करते हुए रोज प्रार्थना करते हैं। और यहूदी लोग वहाँ आकर के रोते हुए प्रार्थना करते हैं, इसलिए उस दीवार को वेलिंग वॉल कहते हैं। और वहाँ उन लोग आकर के अपनी प्रार्थनाओं को भी लिख करके ये दीवारों में जहाँ छेद है वहाँ कागज में प्रार्थना लिख करके रखते हैं, और उन लोग सदा प्रार्थना में वहाँ रहते हैं। पुरुषों के लिए एवं स्त्रियों के लिए अलग अलग जगह है, और इस प्रकार अलग अलग जगहों में जा कर के वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। हमें मालूम है सन 2000 में संत पापा वहाँ विजिट किया था, और हाल ही में संत पापा फ्रांसिस भी उस जगह विजिट किया था, और उन्होंने भी वहाँ प्रार्थना किया। वो प्रार्थना का जगह विशेषकर यहूदियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। हमें मालूम है यही स्थान है जहाँ पर अब्राहम ने अपने पुत्र
इसहाक को बलि अर्पित करने के लिए आया था। यही वो मोरिया पहाड़ है जहां पर अब्राहम को बलि अर्पित करने के लिए सींग कांटों में फंसा हुआ एक मेमना मिला, अर्थात सिर पर कांटों का मुकुट पहना हुआ ईसा मसीह का एक प्रतीक मेमना वहां पर मिला था, उसका बलि अर्पित किया। और हम लोगों ने देखा यही पास में ही है, उस गोलगोता में प्रभु ईसा मसीह मेमना संसार के पापों का प्रायश्चित कर अपना बलि अर्पित करते हैं। और यही जगह है दाऊद ने अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए यबूसी से यबूसी ओर्नान से जमीन लेकर के बलिवेदी बनाया था और वहां प्रार्थना किया था। ये वही जगह है। बाद में सुलेमान ने प्रभु के लिए मंदिर बनाया और वर्षों यहाँ पर हर रोज बलि अर्पित करता था। ये वो स्थान है जहाँ यहूदियों के लिए परम पवित्र स्थान है। यहूदी पुरुषों को वर्ष में कम से कम 3 बार यहाँ आकर के, चाहे संसार के कहीं किसी कोने में क्यों ना हो, वर्ष में 3 बार यहाँ आकर के प्रार्थना करना अनिवार्य था। और BC 957 में सुलेमान ने पहला मंदिर यहाँ पर बनवाया था। BC 957 में पहला मंदिर यहाँ बनाया था। उसको 587 में 587 में नबूकदनेस्सर ने उसको गिराया, पूरे यरूशलेम को कब्जा किया, नष्ट पष्ट किया, तोड़फोड़ किया, अनेकों लोगों को मार डाला और जो बाकी बचाओं को कैद बना करके बाबुल लेकर के गया था। तो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा 587 में उस पहला मंदिर को गिराया। लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार राजा जरुब्बाबेल के द्वारा BC 516 में, BC ईसा पूर्व 516 में यहाँ पर दूसरा मंदिर, सेकंड मंदिर जिसे कहते हैं, उसको खड़ा किया था। और BC 20 के करीब हेरोद द ग्रेट ने उसका रिनोवेशन किया, बहुत ही सुंदर बनाया, बाउंड्री वॉल सब बढ़ा करके। जैसे मैंने पिछले कल के क्लास में भी बोला था, हेरोद ने कलवारी को भी जो सिटी के बाहर था उसको अंदर कर दिया, अर्थात बाउंड्री वॉल के अंदर कलवरी को भी किया। इस प्रकार राजा हेरोद ने सेकंड टेम्पल को पुनर्निर्माण रिनोवेशन कर करके बहुत ही सुंदर बनाया था। उसी मंदिर को, उसी जगह को, इसी जो जगह को, यरूशलेम को देख करके ईसा मसीह रोया था, क्योंकि ईसा मसीह को मसीह के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और प्रभु ने भविष्यवाणी किया था, इस मंदिर का पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा। वही हुआ। AD 70 में रोमन्स आकर के इस शहर के ऊपर आक्रमण किया और इस मंदिर को तोड़ डाला। इसके बाद जो बचा हुआ एक दीवार, उस मंदिर का बाउंड्री वॉल का भी कहते हैं, या मंदिर का भी हो, वो उसका जो पश्चिमी वॉल, पश्चिमी वॉल, वेस्टर्न वॉल, जहाँ आज बाकी है, जिसे हम वेलिंग वॉल कहते हैं, जहाँ इस यहूदी लोग जा करके अपना प्रार्थना करते हैं। और अल अक्सा का विषय में भी हमने बोला था, 7वीं और 8वीं सदी में यहाँ पर एक छोटा सा प्रार्थना का रूम जैसे वो शुरू हुआ, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया।
जब क्रूसेडर्स 1099 में इस जगह को कैप्चर किया तो उस जगह को उन्होंने पैलेस बनाया। ये जो अल अक्सा मॉस्क जहाँ बना हुआ था उसको पैलेस बना दिया था। लेकिन 1187 में 1187 में सलादीन ने आक्रमण किया यरूशलेम के ऊपर। जितने भी क्रिश्चियन जगहों हैं सबों को तोड़ डाला और उनके कब्जे में किया और उन्होंने उस अलेक्स का मॉस्क जो है उसको फिर से खड़ा किया। एट प्रेजेंट जो यरूशलेम का वक्फ बोर्ड जो है, जो जॉर्दान गवर्नमेंट के अंडर में है, जॉर्दान के अंडर में है, वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन पूरा जगह का सिक्योरिटी इस्राएल के हाथ में ही है। यह दीवार का कुल लंबाई 488 मीटर्स है, 1601 फीट का। इसमें अधिकतर भाग यहूदी क्वार्टर्स में है, जूस क्वार्टर्स में है और थोड़ा सा भाग मुस्लिम क्वार्टर्स में भी है। इस दीवार का हाइट 19 मीटर है, अर्थात 62 फीट लाइमस्टोन से बना हुआ है और यहूदियों के लिए शेष बचा हुआ पवित्र स्थान यही है। इसलिए वे लोग यहाँ आकर के प्रार्थना करते हैं और इसके पास आकर के इसे देखने और इस पवित्र जगह, जिस जगह में अब्राहम से लेकर के ईश्वर ने चुना हुआ था, पवित्र जगह, और यही स्थान है जो संसार का सेंटर पॉइंट जो बोलते हैं, यरूशलेम सेंटर पॉइंट। कल के क्लास में भी मैंने बोला, कलवारी वो जो क्रूस गाड़ा हुआ जगह को हम लोग उसको एपिक सेंटर कहते हैं। चाहे संसार का हो, चाहे इज़राइल का हो, चाहे क्रिश्चियनिटी का हो, इसी यीशु क्रिस्त क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को मुक्ति देने वाला वो पॉइंट, वो सब इसी यरूशलेम के इस मोरिया पहाड़ पर, ये पूरे पहाड़ को मोरिया पहाड़ भी कहते हैं, माउंट साइन कहते हैं, दाऊद नगर कहते हैं। कई नाम मैंने पिछले क्लासों में बता करके दिया था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज वेस्टर्न वॉल के पास आने और उस जगह को देखने, वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर के प्रभु को याद करने, प्रार्थना करने का जो अवसर प्रभु ने दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ये वो जगह है ईश्वर ने चुन करके ये अब्राहम को दिया। ये वो जगह है ईश्वर ने डेविड को, दाऊद को दर्शन दिया और यहाँ पर ईश्वर की इच्छा के अनुसार सुलेमान ने, सोलोमन ने मंदिर बनाया। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान। प्रार्थना करें इस जगह पर जो अशांति है शांति में बदल जाए, इस क्षेत्र में शांति आवे, यरूशलेम शांति की नगरी बन जाए, सबों के हृदय में, मन में शांति आवे, शांति का राजा यहाँ राज्य कर ले, शांति का राजा हरेक के हृदय में निवास करे। उस शांति का राजा मसीही के द्वारा सबों को मुक्ति मिल जाए। प्रार्थना करें इस पूरे क्षेत्र के लिए, इस्राएल के लिए, पैलेस्टीन के लिए, सब हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें प्रभु देशवासियों पर दया करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।